हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं, तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिएगा कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। मैं बता रहा था कि हमारा एक क्वेश्चन है और कई बार हमने क्वेश्चंस में देखा है कि भैया परसेंटेज कुछ सर्टेन होता है। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो परसेंटेज है वो 160% है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन चूज कर रहा हूं आपके लिए। दूसरी मेन बात, आपको ना कई बार एग्जाम में इस खासकर कॉस्टिंग के अंदर पता ही नहीं चलेगा यार कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हमने पीछे जो क्वेश्चन देखा था यहां पे क्लियरली मेंशन था कि फॉलोइंग डेटा आपको क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है, क्लियरली मेंशन था। इससे पीछे भी क्वेश्चन देखो, आपको क्लियरली मेंशन था कि भैया आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। उससे पहले के डेटा में देखेंगे हम तो वहां पे अलग अलग बोला हुआ था हेडिंग के, परचेज निकालो, या फिर आपको अलग अलग बोला हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो। अब जो क्वेश्चंस है, अब जो हम आज करने वाले हैं, इसके अंदर बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग तो एंड गुड्स सोल्ड। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऐसे पॉइंट्स गिवन है तो हमेशा याद रखिएगा आपको कॉस्ट शीट ही बनाना है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो रिक्वायरमेंट जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वही फंडा है, सबसे पहले क्या लिख लें, प्राइम कॉस्ट, फिर क्या लिख लें हम, WIP है तो हम लिखेंगे अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इसके बाद आएगा नेट फैक्ट्री, इसके बाद आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ, इसके बाद आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, उसके बाद आएगा हमारा सेल्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देता है हमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर देता है तो मैं यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट लेबर। जो कि देता है हमें 16,000। और मुद्दे की बात, यहां ब्रैकेट में कुछ कह रहा है ये, हम अभी पहले ये वाला कर लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया। मजे की बात, पहले मैं सारी चीजें फिल कर लेता हूं, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, रिमेंबर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं हेडिंग है शायद हमारे पास है, तो सीधा आपको ये अमाउंट दे रहा है। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करो, तो हमें कहीं से कोई भी पॉइंट दे देते हैं। अगर आपके पास फॉर्मेट है तो कोई भी पॉइंट दे दो भाई, जहां लिखा है वहां लिख देंगे और जो पूछोगे वो निकाल लेंगे। अब कहता है 160% फैक्ट्री ओवरहेड, कहता है कि भैया जो ये है ना 16,000 वो 160% के इक्वल है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो भी था, यहां पे आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मान लेते हैं जो भी है, अगर ये 100 रुपए है तो ये 160 है। ये कितना 160, यानी जो आपको डायरेक्ट लेबर दे रखा है वो 160% के बराबर है। तो अगर मुझे फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए तो 100% फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, 16,000
डिवाइडेड बाय 160, क्योंकि 160 है और हमें यहां पे 100% चाहिए, तो ये आंसर आ गया 10,000। दूसरा यूनिक पॉइंट, इसलिए मैं कह रहा हूं ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन बन गया। हर बार क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में कह रहा था वर्क कॉस्ट का 20%, तो सीधा परसेंटेज निकालना आसान है। कहता है 160% ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री, ये जो है 16,000 वो फैक्ट्री ओवरहेड का 160% के बराबर है। तो हमें तो भैया 100% वैल्यू हमेशा रखना पड़ता है। पहले ये वाले पॉइंट समझ में आए या नहीं आए, क्या समझ में? अगर चलो मैं पूछता हूं, मैं बोलता कि मेरा फैक्ट्री, मैंने बोला मेरा वेजिस है, मान लेते हैं 50,000, और मैं बोलूं ये है फैक्ट्री ओवरहेड का 150%, तो मुझे बताइए व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड? बताइए व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड? व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड? 150 की जगह पे कोई और परसेंटेज रख दूं जिससे आसानी से हो जाए। मैं कहता हूं 200% बोल देता हूं, चलो 200% बोल दिया। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? 50,000 जो है ये 200% है, तो डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा? यानी फैक्ट्री ओवरहेड भैया 25,000 होगा। बिल्कुल सही दिव्या, दिया 25,000 होगा। अगला क्वेश्चन मैंने बोला कि मान लो, मैंने बोला ये 100% है, मैं इसको बदल देता हूं और मैंने बोला 100% है। मैंने बोला वेजिस जो मेरा 50,000 है ये फैक्ट्री ओवरहेड का 100% है, तो बताइए फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? तो सिंपल सा जवाब है भैया ये बराबर ही हो गया 100% के, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा? 50,000 आएगा। क्या आपको बात समझ में आया? जानवी दत्ता का कहना था सर एक बार समझा दो, क्या आपको क्लियर हुआ ये किस तरीके से निकालें? बढ़ जाए आगे। रिया का भी सही है जवाब 50, दिया का भी सही है जवाब 50। सभी को क्लियर हुआ ये? चलिए, यस नाउ क्लियर, ओके। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। आगे कहता है रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी दे रहा है। तो चलो मैं यहां प्लस कर देता हूं, या ऊपर ही लिख देता हूं, यही कर दो, कहीं भी कर दो, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं ताकि इजी हो जाए, अच्छा लगे, फॉर्मेटिंग का पार्ट ना बिगड़े। प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग दे रखा है 8, और तो ये हो गया माइनस का 600। अब वर्क इन प्रोग्रेस का भी दे रखा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस यहां पे होगा हमारा, तो प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, WIP होगा यहां पे 8 और 12, तो ये भी माइनस का आ गया, माइनस का 4,000, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद FG का दे रखा है, तो FG यहां पे होता है, तभी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितने के हैं? 14,000 और क्लोजिंग 18,000, ये भी माइनस 4,000। क्या बात है, माइनस ही माइनस आ रहा है, ठीक है। अदर डेटा दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेल्स फॉर द मंथ। तो सेलिंग एक्सपेंस यहां आ जाता है, कितने हैं सेलिंग एक्सपेंस? 3400। अब मुझे अगला बताएगा, कोई स्टूडेंट बताएगा ये जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस कहां डालेंगे, यानी फैक्ट्री के बाद जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस कितने रुपए? 2600। इसके बाद सेल्स फॉर द मंथ, सेल्स फॉर द मंथ दे रखा है हमें 75,000। तो क्वेश्चन है कहा भैया स्टेटमेंट बनाओ, अभी बना देते हैं। तो इसको जब इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 56,000। नीचे ऊपर तक जाऊंगा मैं लेके इसको, पहले नीचे चले जाता हूं, 56,000 प्लस 3400, 59,400, और अगर 75,000 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? क्या आ गया? प्रॉफिट कितने आ गए? 15,600। क्या आ गया हमारा? 15,600 प्रॉफिट, आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो है हमारा, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है?
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, अदर डेटा हो गया। अब नीचे से ऊपर जाते हैं, भैया ये बताओ क्या है। तो ये जब बताऊंगा जब ये बताओगे, ये तब बताऊंगा जब ये बताओगे। तो मैं नीचे से चला जाता हूं, ये आ गया तो माइनस प्लस, इसके अंदर प्लस कर देंगे तो ये क्या आएगा पता है, 60,000। अब भैया यहां से ऊपर जा सकते हैं तो माइनस करेंगे हम 60,000 में से 2600, मैंने बताया था जो प्लस में होगा माइनस 57। तो आप देखो ना 57,400 में ये जोड़ेगा ये, फिर ये घटाएगा ये, चल रहा है ना सीक्वेंस आपका। अब फिर ये वाले हेडिंग पे पहुंचो, फिर प्लस कर दो कितने, 4,000, 61,400 है कि नहीं। अब इसमें प्लस कर दो 10,000, माइनस कर दो 10,000, तो ये 51,400। मतलब जो प्लस में है नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो उसमें माइनस करेंगे, और जो माइनस में उसको प्लस करेंगे। अब हमारा जो भी माइनस प्लस करके ये आना चाहिए, तो ये इसमें प्लस कर देते हैं 600 और माइनस कर देते हैं 16,000। तो ये पता है क्या होगा, रॉ मटेरियल परचेज कितने, 36,000। तो इस तरीके से हमारा एक कॉस्ट शीट तैयार हो गया। और मैं समझता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें काफी चीजें घुमा फिरा के पूछा गया है। समझ रहे हैं बात। किसी को डाउट है बताइए, ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1.3 है, कौन सा है मैं बता देता हूं अगर आपने बुक लिया है तो। मैं इसके सीक्वेंसिंग ठीक करा दूंगा। सर एक बार बता दो कि नीचे से ऊपर कैलकुलेशन कैसे करें। नीचे से ऊपर तो देखो ना आप सिंपल सी बात है, जैसे मान लो यहां पे आपको दे रखा है 60,000 और ये दे रखा है 2600, तो आप यहां पे कैसे पहुंचोगे। वैसे नॉर्मली क्या होता है, इसमें से हम इसको माइनस करके यहां पहुंच जाते हैं। तो अब नीचे से ऊपर जाना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लस में है तो इसको माइनस करें, सॉरी वैसे यहां से यहां पे हम प्लस करके नीचे आ जाते हैं। अब ऊपर जाना है तो इसको माइनस करके यहां पहुंच जाओगे आप सिंपली। आप एक बार इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना जब सेल्फ। अब एक चीज भी ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो इसका मतलब मैं तो सारे ही क्वेश्चंस करा रहा हूं मान लो, तो आपकी तो कोई प्रैक्टिस हुई नहीं। तो जो मैं क्लास के अंदर क्वेश्चंस करा रहा हूं उसे बिना देखे जब आप दोबारा कर लेते हो ना, तब समझना कि भैया मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है और हमें अब अच्छे से आ गया है ये, तब आपको मानना है ये बात। क्या लिखा है, इसने बोला कि प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आप पूरी बना के दिखाइए लास्ट तक, जो बचा हुआ है वो आप निकालिए। इसमें तो ये भी नहीं बोला कि प्रॉफिट निकालना है, इसमें ये भी नहीं बोला कि बीच के हमने बहुत सारे आइटम, तो इसने बोला स्टेटमेंट बनाइए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्ड का और प्रॉफिट अर्न का। जो डायरेक्ट लेबर 16,000 है, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड था उसका 160% के बराबर है। ठीक है, चलिए एक और सवाल आ जाए। अब यहां से कुछ एक सवाल इंपॉर्टेंट, कॉस्ट शीट अमाउंट, आपके बुक का 1.4 जो है, मैंने 5 लिखा है, 1.4 तो आप खुद कर सकते हो, अदरवाइज मैं कराऊंगा, थोड़ा वो हटके है, ये कर लेते हैं। चलिए देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए, नीचे क्या बोलता है, एज्यूम द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड शुड द सेलिंग प्राइस ऑब्टेन द प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। मतलब कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा कि कॉस्ट शीट बनाना है, नहीं बोल रहा क्वेश्चन, लिखा भी नहीं है। आपको जब बोला जाए ना कि आपको असर्टेन क्या करना है यहां पे, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एक तो प्रॉफिट और मैन्युफैक्चरिंग आर सोल्ड गुड्स आर सेलिंग प्राइस ऑब्टेन, ये रहा द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्शन ए मेड अप द फॉलोइंग, इससे बनाना है हमें प्रोडक्शन सेल्स का। तो 4-5 जब आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अरे यार ये तो कॉस्ट शीट है, ठीक है ना, तब आपको आइडिया बड़े अच्छे से हो जाएगा। आइए, पहला काम क्या करना चाहिए बताओ, हेडिंग लिख लेना चाहिए। आपने अभी तक देखा होगा कितना आसान हो जाता है, फिर बहुत बच्चे थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। अब WIP है इसमें, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं, नहीं है तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेट, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा,
फिर आ जाएगा और लास्ट में से। आइए, सबसे पहले दे रखा है मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले है कितना है 5500। ये तो मैन्युफैक्चरिंग तो क्लियर है कि भैया हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। पहले यहां तक देखिए किसी बच्चे को कोई डाउट? तो यहां पे थोड़ा सा इन्होंने क्या मतलब चेंजेस किया कि हमारा मटेरियल यूज किस में है और मटेरियल यूज किस में है, मटेरियल यूज किस में है, मटेरियल यूज कहां पे है, यहां तक मटेरियल यूज 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 बोल रहे हैं। क्वेश्चन होता है भैया सेलिंग में तो हमें पता चल रहा है साफ साफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। फैक्ट्री में भी हमें साफ साफ पता चल रहा है फैक्ट्री का है, और ऑफिस का भी हमें पता चल रहा है एडमिन का है। तो सर ये किसका मान है? तो कह रहा है मटेरियल यूज इन पैकिंग, किस चीज का? मटेरियल का। मटेरियल को पैकिंग करने के लिए यूज हो रहा है, और मटेरियल कहां पे हमारा डायरेक्ट है, तो यहां पे ये पैकिंग आ जाएगा। समझे? 1000। और अगला कहता है मटेरियल यूज इन सेलिंग, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद कितना? 150। इसके बाद कहता है मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, तो यहां पे आ जाएगा, या मैं इसका हेडिंग भी लिख सकता हूं, $75। इसके बाद फैक्ट्री के बाद ऑफिस, एडमिन एक्सपेंस, कितने? 125। इसके बाद यहां तक खत्म हो गया। अब लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, माल को बनाने में लेबर रिक्वायर्ड सुपरविजन ऑफ फैक्ट्री, तो भैया ये तो माल बनाने के लिए है, तो यहां पे आ जाएगा लेबर, डायरेक्ट लेबर हो गया। कितने रुपए हैं? इसके बाद कहता है सुपरविजन, देख रेख के लिए, तो लेबर यहां आ जाएगा 200। इसके बाद कहता है लेबर एक्सपेंस डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड है, कितने? 500। अब कहता है इनडायरेक्ट है हमारा एक्सपेंस, जो कि फैक्ट्री से, एक मिनट, डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड है और इनडायरेक्ट भी फैक्ट्री, तो यहां पे इनडायरेक्ट वाला आता है। यहां पे क्या आता है? दोनों फैक्ट्री है देखो, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस तो मैंने बोल दिया भैया कुछ भी हो जाए वहीं लिखना है आपको। और भी चीजें आएंगी यहां पे, तो मैं एक काम करता हूं ना, यहां पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। किस चीज का? सबसे पहले मटेरियल, उसके बाद लेबर 200। यहां से हटा देते हैं इनको, एक साथ ही लिख लेंगे, ठीक है। हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। एक्सपेंस ऑफिस के लिए है, तो ये तो चल जाएगा। एक्सपेंस सेलिंग का है, एक दो एक्सपेंस और है, रह गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। सो इसके बाद ऑफिस का एक्सपेंस 125, 35, ऊपर भी 125, दो 125। इसके बाद डेप्रीशिएशन ऑफिस बिल्डिंग का, इसके बाद डेप्रीशिएशन फैक्ट्री का,
उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस है हमारा 350। उसके बाद है हमारा फ्रेट ऑन मटेरियल, तो कैरिज इनवर्ड या फ्रेट कह लो। इसके बाद एडवर्टीजमेंट, ये भी यहीं आएगा। कितने? 125। नीचे कुछ बातें कह रहा है, उसको हम बाद में नोटिस करेंगे, पहले इसको हम कर लेते हैं फटाफट, फिर मैं नीचे आऊंगा। है 550 बस। $8500, 9050, 9375। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, तो यही आ जाएगा आपका 9375। 10,000 और सेल है नहीं, ठीक है, 10,000 आ गया और सेल है नहीं। अब लाइन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है अज्यूम दैट प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर आर सोल्ड, जो प्रोडक्शन किया है मैन्युफैक्चर सोल्ड करेंगे, शुड बी सेलिंग प्राइस टू बी ऑब्टेन 25% ऑन सेलिंग प्राइस। कहता है जो भी सेलिंग प्राइस होगा उस पर 25% निकालेंगे। चलिए आइए पहले हम समझ लेते हैं, मैं हर बार बताता हूं, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए, सपोज करो मैं मान रहा हूं सेल्स 2000, और मैंने कहा जो मेरा प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट जो होगा, जिसको जीपी नाम दे देता हूं, प्रॉफिट ऑन सेल 20%। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट बड़े सिंपल निकाल सकते हैं, ₹400, 400, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट बताओ, तो होगा 2000 माइनस 400, क्योंकि मैं हर जगह पे एक ही चीज लिखता हूं, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में, समझे? ये पहला हमारा डायरेक्टली आंसर निकल गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला सेल्स है, मैं थोड़ा और आंसर सिंप्लिसिटी करने के लिए इसको 25% कर दूं तो बेटर रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, ठीक है, मैं सिंपल करने के लिए थोड़ा कर रहा हूं, ये 1500। अब मैंने बोला प्रॉफिट, अब वर्ड बदल दिया ऑन कॉस्ट, अब यहां भी मैंने 25 रखा है, ठीक है, क्या रखा मैंने, 25। नाउ अब टोटली सिचुएशन इज डिफरेंट। हमारा फॉर्मूला होता है भैया सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, कह लो जीपी कह लो। सेल्स तो पता है हमें 2000, लेकिन कॉस्ट नहीं पता, तो इसको एक्स मान लेंगे, और प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। यहां प्रॉफिट सेल के ऊपर था और दे भी क्या रखा था, सेल्स, तो डायरेक्ट निकाल लिया। यहां प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है, तो इसका मतलब मैं एक्स बाई इसको 4 कर दूं। जब हम एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25% है, 20% है, तो ये आ जाएगा 20,1600। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1600। और अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछ लेता हूं तो वेरी सिंपल, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2000, यानी सेल्स माइनस कॉस्ट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा। ये मैंने पूरा एक्स सॉल्व कर लिया, 4x 5x हो गया हमारा, 5x को इधर उधर करके कर लिया। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि प्रॉफिट किस परसेंटेज पे गिवन है, ये भी हमें एक देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
जब हमारा यहां पे प्रॉफिट किस पे कह रहा था, कॉस्ट के ऊपर, और यहां पे क्या दे रखा था, सेल्स, तो मेरा कंप्लीटली सिचुएशन एक्सलेट करके करने लग गया। यहां पे हमारा सेम था। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं फिर मैं। मान लो मैं अब कॉस्ट दे रहा हूं 2000 और मैंने दिया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सपोज 25%, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया 25%। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं यहां पे बताइए प्रॉफिट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये कॉस्ट पे प्रॉफिट है और दे क्या रखा है, तो प्रॉफिट पता है सिंपल निकल जाएगा 20,000 इंटू में 25 बटे में 100 यानी। लेकिन अगर मैं दूसरा सिचुएशन लूं, मैंने कहा भैया कॉस्ट तुम्हारा 2000 है और प्रॉफिट अगर ऑन सेल कह दूं 25%, तो क्या आपका आंसर यही रहेगा, बदल जाएगा, क्योंकि ये दे क्या रखा है और किस पे है। तो आप फॉर्मूला लगा लो आप, सेल्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स हमारा नहीं पता, एक्स मान लिया, कॉस्ट पता है और प्रॉफिट इसका है तो x/4 माइनस कर दोगे, इधर आके क्या हो जाएगा 3x/ इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 3, तो पॉइंट में आ जाएगा समथिंग 2600, बस 2666 लिख दिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है सर, कि आपको जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को बोला जाए तो आप ये देखोगे कि आपको जीपी किस पे है, जीपी है किस पे, पहले आप ये देखोगे, फिर आपको गिवन क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करोगे कि आपको एक्सेलेट करके करना है, कैसे करना है। बाकी मैं हर बार बताता हूं, इस बार भी बता रहा हूं कि कुछ सर्टेन परसेंटेज हैं जो कि पूछे ही जाते हैं, वही रहता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहां कॉस्ट और सेल्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहां पे कॉस्ट और सेल्स डिफरेंट हो गया, तो जब कन्वर्ट वाला पोर्शन आ जाए, तो अगर कॉस्ट पे 20% बोलूंगा मैं, तो समझ जाना ऑटोमेटिक सेल्स पे हो जाता है 16.66, या फिर इसको 1/6 बोल दो आप। ठीक है, अगर इस पे मैं 25% बोलूं तो यहां पे ऑटोमेटिकली हो जाता है 20%। अगर यहां पे मैं 33.33 या फिर 1/3 बोलूं तो यहां पे ऑटोमेटिक हो जाता है 25%। यहां पे 50% बोलूं तो यहां पे ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारा 33.33% या फिर 1/3। ये कुछ ऐसा है जो कि आपको याद रखना है। आप अप्लाई कर लो मेरे वाले एग्जाम्पल पे, देखो आप सीधा वही आएगा। देखो इस वाले में तो मुझे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही है। जब दोनों डिफरेंट आ जाए तब अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना है 25, और अगर हमें सेल्स पे प्रॉफिट दे दे तो मजा आ जाए। तो कॉस्ट पे अगर 25 है तो सेल्स पे कितना होगा 20। तो इस पे देखिए डायरेक्टली मैंने 20% निकाल लिया, तो क्या आ गया हमारा 400। ऐसे यहां पे देखिए ये कॉस्ट है और कॉस्ट है, इसमें तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो सेल्स पे कितना है 25, तो कॉस्ट पे कितना होगा, अगर सेल्स पे 25 है तो कॉस्ट पे ऑटोमेटिक 1/, तो आप इसका 1/3 निकाल लीजिए, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा सेम। आप 8000 का जब 1/3 करेंगे तो ये आगे आपका देखो 2600, नहीं 8000 था ना, ये तो आपने मेरे ख्याल एक्स की वैल्यू गलत बता दी, ये गलत है। आंसर कैसे सही निकल गया, 8000 डिवाइडेड बाय, क्या लिखना है हमें, नहीं यहां कुछ गड़बड़ हुई है, ये तो प्रॉफिट निकला है जबकि सेल्स पूछ रहे थे हम। तो अगर मैं 8000, अरे हाँ सही है सही है सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सही है। अब मुझे प्रॉफिट अगर पूछना है तो मैं क्या करूंगा, 2000 डिवाइडेड बाई 3, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 666 रुपए। आप चेक कर सकते हैं, कॉस्ट ये है तो प्रॉफिट ही आ जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉस्ट शीट में ना हमें ऐसा क्यों सिखा रहे हो सर, इतने टाइम से ये टाइम हमारा क्यों लगाया, इन्वेस्ट किया, ये आपको बहुत बार सेमेस्टर 1 में भी सिखाया जाता है, 12th में भी सिखाया जाता है। मैं हर बार बताता हूं, हर बार आपको याद ही करना पड़ता है, भूल जाते हो क्योंकि। अब देखो हमारे क्वेश्चंस में क्या कहता है, ये देखो
अब मैं लाइन पढ़ूंगा भैया। हम जो निकाल चुके हैं ना, ये निकाल चुके हैं कॉस्ट। क्या निकाल चुके हैं? कॉस्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सेलिंग प्राइस 25% ऑन, यानी जो भी सेल्स आएगा, प्रॉफिट जो होगा इसका 25% होगा, सेल का 25%। इसका 25%। लेकिन हमारे पास सेल तो है नहीं, हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स है। हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स है। सर बोर्ड क्लियर नहीं है, बोर्ड क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल बोर्ड सभी बच्चों को दिक्कत आ रही है क्या? विजुअलिटी में देखिए एक बार। तो अब हमें क्या करना है, हम निकाल लेते हैं यहां पे। मैंने क्या बताया, ये कितने परसेंट बोल रहा है? 25% सेलिंग प्राइस पे। तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस पे 25, तो कॉस्ट पे देखो कितना होगा, चेक करो। सेलिंग प्राइस पे 25, तो कॉस्ट पे होगा 1/3। तो मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा इसका 1/3, जो कि बनता है हमारा 3333, और ये बन जाएगा 13। अब इसको वैसे भी कर लो कि भैया सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैंने तो डायरेक्ट निकाल लिया। ये सेल्स नहीं पता एक्स, कॉस्ट पता था हमें 10,000, जीपी x/4, इधर आ जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू 10,000। तो हमारा 4,000 आ जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13 x की वैल्यू। x क्या माना था हमने? सेल्स। तो सेल्स की जगह पे सेल्स पुट कर दिया, और बीच का डिफरेंस क्या निकल गया? हमारा प्रॉफिट निकल गया। नो सर बोर्ड इज क्लियर। ओके, अब बताइए, पहले ये क्वेश्चन समझ में आया? मैंने इतनी सारी जो बातें आपको बताई यहां पे कि क्यों कब कैसे करते हैं। तो देखो सिंपल, अगर दोनों सेम, प्रॉफिट भी उसी पे दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो डायरेक्ट निकाल लोगे। और प्रॉफिट किसी और पे, इंफॉर्मेशन किसी और के बारे में दे रहा है, तो आप चेक करिए, इस पे नहीं निकाला क्योंकि ये भी सेल और ये भी सेल। इस पे निकालना पड़ा हमें थोड़ा अलग से कैलकुलेशन करके, फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या, नॉर्मल कॉमन सी बात है, वो इस तरीके से। इसको निकालने का और भी काफी सारे तरीके हैं। हम ये मानते हैं कि 25/125 हो गया। 25 बटे, हम ऐसे भी कर सकते थे इसको। जैसे ये क्या कह रहा है, सेल्स दे रखा है, कॉस्ट पे कितने परसेंट है? 25%, यानी 125% के बराबर है। तो मैं सीधा ऐसे भी कर सकता था इसको, 20,000 इंटू डिवाइड 125 इंटू में कितने परसेंट चाहिए? 100। तो ये आ जाता हमारा, करके देखो कितना आ रहा है, 1600 आ जाएगा। मैंने 20,000 कर दिया, 2,000 लेना था मुझे, ठीक है ना। तो एक ये भी तरीका होता है। अब इसको भी, जिसको भी समझना है मैं समझा देता हूं। देखो, इसमें तो समझना ही नहीं, दिमाग तो इसमें लगाना है। अब आप समझो, आपका कॉस्ट होता है, मैं इधर बताता हूं, देखो पहले क्या होता है आपका कॉस्ट, फिर क्या होता है, इसमें क्या जुड़ता है? प्रॉफिट। तो क्या बनता है? सेल्स। अब जो चीजें नहीं दे रखी है ना, उसको 100 मानते हैं, एक्स या 100 ही मानते हैं ज्यादातर। अब मेरे इस वाले सवाल में सेल्स तो दे रखा था, कॉस्ट नहीं दे रखा था। तो कॉस्ट कितना माना हमने? 100। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25। जुड़ गया होगा, मतलब 100 पे 25 नहीं, 25% प्रॉफिट इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये होगा 125 के बराबर। समझे? ऐसे ही दूसरे साइड आ जाओ, यहां पे देखा जाए तो हमारा इस वाले पॉइंट में देखा जाए, अब यहां उल्टा हो जाएगा। देखो हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट दे रखा है। कॉस्ट दे रखा है तो हम सेल क्या मानेंगे? 100। और बीच में डिफरेंस प्रॉफिट कितना है? तो ये पता है कितना होगा? 75। तो दूसरे वाले का देखो कैसे निकालूंगा मैं, 2000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू में 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका? कितना है? ये आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये थोड़े से ट्रिक्स है जो कि आपको, देखो कई बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा है, सर ये कैसे हो गया, ऊपर नीचे गए, कहीं 75 ले लिया, कहीं ये ले लिया। मैंने बताया सिंपल ये वाला फॉर्मेट होता है जो सब बच्चों को समझ में आता है। ये याद कर लो, कैलकुलेटर पे करना होता है। 25 125 का तरीका ये है। जब आप क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये आपको बिल्कुल समझ आता है। एग्जाम में हमारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे और सीधा ऐसे करके आंसर देना है। बताइए,
समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। क्लियर है? तो पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या यूनिक था? पिछले वाले क्वेश्चन में यूनिक था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंटेज बेसिस पे। इस वाले में क्या यूनिकनेस है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन। क्या गिवन है हमें? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन, इसमें यूनिकनेस है। तो मैं जब बनाऊंगा आपके क्लासेस तो मैं इसके आगे ये हेडिंग भी डाल दूंगा ताकि आप ढूंढ के कर सको। ये सर इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार लगा देता हूं। ये क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट है सर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी लो मैंने स्टार लगा दिया। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।